पंजाबी भाइयों को आज आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और माँ भगवती गंगा जी से प्रार्थना करता हूँ कि संगे शक्ति गली हो गई। आप लोगों में इतनी शक्ति और एकता हो कि भारत सरकार में भी आप लोगों की पूछ हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। पंजाबी महासभा से तो मैं बहुत, उत्तराखंड पंजाबी महासभा जो बनी, उत्तरांचल पंजाबी महासभा बनी, सबसे पहले भाई साहब उसके अध्यक्ष रहे, तब से मैं जुड़ा रहा। और उससे पूर्व में मैं जहाँ बैठा हूँ परम पूज्य अनंत विभूषित जगत गुरु साकेतवासी स्वामी हंस देवाचार्य जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और 1 मिनट के लिए उनके लिए मौन करें। आज भारत में यदि पंजाबी एक हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनके सम्मान के लिए 1 मिनट के लिए हम सब मौन रखेंगे। ओम शांति। ऐसे महापुरुषों को याद करने में हम लोगों को बहुत ही शक्ति प्रदान होती है। सच में ही वो एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी रहे। उन्होंने पंचरत्न नाम से भी दिल्ली में केंद्र बनाकर समस्त पंजाबियों को एक करने का बहुत बड़ा प्रयास किया, जिसके माध्यम से काफी लोग जुड़े। आज की उपस्थिति में हमारे पावा जी और हमारे अबूजा जी, जो मैं समझता हूँ इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हैं, नूरुल्ला जी, और अबूजा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और उनके साथ ही हमारे डॉक्टर रवि हांडा जी, और विशेष रूप से हमारे पंजाबियों की शान हरिद्वार की, और हमारे मंत्री का भी पद इन्होंने संभाला और बहुत ही क्रांतिकारी, गरीबों की आवाज के नाम में हरिद्वार को जाने वाले हमारे संजय चोपड़ा जी, और भारतीय संस्कृति के कल्चर को पूरे भारत में भारत सरकार के साथ जो मिलाकर चलने वाले वैद्य निर्मल रतन नाथ जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और राजन जी, और समस्त हमारे जयपुर से, कोटा से, श्री गंगानगर से, और तमाम राजस्थान भूमि, वीरों की भूमि भी और भक्ति की भूमि भी है। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कई दिन से स्वाभाविक बातें चल रही थी पंजाबी समाज को लेकर, क्योंकि भारत में तो बहुत सारी जातियां हैं। आज भी इसी सवेरे ही कोई बुद्धिजीवी लोग आए थे, उनसे टॉपिक पे ये बात चल गई। वो जम्मू कश्मीर से थे और एक बिहार से थे, कुछ अच्छे प्रोफेसर थे। तो हमारे को कम्युनिटियों की बात आने लगी, तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि 47 में जब हमारे पंजाबी भाई सब लोग यहाँ आए, उस समय में सड़क से एक बोरी बेचकर उसका प्रॉफिट लेके, ऐसी एक कहावत आती है, उसका एक एक बोरी बेचकर चीनी की उससे प्रॉफिट लेकर, और पहुंचते पहुंचते आज हमारे को गर्व है कि अमेरिका का एक, मैं मैगजीन में पढ़ रहा था कि सबसे बड़ा होटल एक चावला जी का था। ये मैं बहुत कम से कम 15 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ। कहने का मतलब धर्म पर बात चल रही थी, तो भगवान ने पंजाबियत को इतनी बड़ी दी है कि आज जो उन्नति का मार्ग है, इतने धनवान होने के बाद भी हमारी भारतीय और संस्कृति का संरक्षण और उसका उन्नति उत्थान करना, यह सचमुच में ही पंजाबियों के हाथ में है। अग्रवाल या पंजाबी ना होते तो इस धर्म की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। यह बहुत गर्व की बात है। मैं सच बोलता हूँ इस बात के लिए, मातृ प्रति गंगा जी पर आप देखेंगे कि
कहीं भी चले जाओ, सूरत से लेकर हरियाणा, पंजाब या कोई भी जहां पर भी हमारे पंजाबी भाई हैं, वहां सनातन धर्म के नाम से एक संस्था तो जरूर खड़ी हो गई है। और वहां पर पंचदेव मंदिरों का निर्माण कराया। वहां की संस्थाएं सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में चलती है और वहां के समाज के कामों में बढ़ चढ़ के भाग लेती है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि आपके हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा योगदान दिया है कि धार्मिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के बाद से तो अन्य आप जितने भी यहाँ जातियां हैं देख लीजिए, क्योंकि मैं तो एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर परम सौभाग्य है कि मुझे मालूम है कि यदि पंजाबी और अग्रवाल समाज कम्युनिटी में ना हो तो भारत में इसकी कल्पना करना तो व्यर्थ की बात होगी। और उसके साथ ही साथ बहुत मैं आए हुए आज शायद कार्यकारिणी की मीटिंग है। बाबा जी भी यहाँ के बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, समय समय पे यहाँ पर अपने धन का जो सदुपयोग है वो बहुत ही सराहनीय है। जिस तरह से अभी बता रहे थे कि आपने बुक लिखी है, मैं समझता हूँ कि हमारे एक बत्रा जी रहा करते थे आश्रम में, बत्रा जी की मैं समझता हूँ कि साक्षात यदि हम एक अच्छे परम योगी का दर्शन करें, वो नित्य 4 बजे यहाँ से जाते गंगा जी, दोपहर का 1 रोटी लेने के बाद शाम को पहुंच जाते। आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि जब उन्होंने यहाँ शरीर छोड़ा तो वो समाधि की अवस्था में छोड़ा। बहुत ही उन्नत तरीके के बहुत ही अच्छे संत थे, तो वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी समाधि जो है वो बिल्कुल जैसे पूजा वाली अवस्था में है। तो इस तरीके के हमारे पंजाबी में सनातन और संस्कृति का बहुत बड़ा है। तो मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि कलयुग में हम सब लोगों को इस तरीके की एक शक्ति होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ राजस्थान से काफी लोग आए हैं, तो इस तरीके अभी भारत में सनातन जिस तरीके से उनका मुस्लिम और सब लोगों के अलग अलग धर्मों का बना हुआ है, ऐसे ही सनातन की भी एक वो बनने जा रही है समिति की। उसके आधार पर भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी के मुख से भी निकला है। तो मैं चाहूंगा कि अपनी इस देवभूमि उत्तराखंड से भाई साहब जो भी जिस तरीके की भी यहाँ की व्यवस्थाएं रहेंगी, एक आज तो आपके कार्यकारिणी की मीटिंग है, अच्छे उद्योगपति पूरे भारत में पंजाबी समाज के हैं, उन लोगों को एकत्रित किया जाए और विशेष रूप से जो कम्युनिटी है आज चाहे सरकारों में भागीदारी रही हो, उसको उन्नत करने के लिए जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारी भागीदारिता नहीं रहेगी। तो उनको भी ये जता देना है कि आज बहुत कम जनसंख्या में नहीं है, चूंकि हम लोगों का पैसे से भी दोहन होता है, सब चीजों से होता है, परंतु इतनी संगठन हो कि जिससे कि हम सरकारों में हर प्रकार से बात रख सकें। मेरा तो अपना ही मानना है और माँ भगवती आपको इतनी शक्ति प्रदान करे कि जिस मिशन पर जिस सभा को आप लेकर जा रहे हैं वो सर्वोच्च को प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः ही आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मातृशक्ति यहाँ है और बहन जी तो बहुत सुंदर संचालन, माँ सरस्वती जी की साक्षात कृपा है। और ऐसे ही आपकी आवाज समाज में एकत्रित करने में, संगठित करने में और इसी तरह से बदलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपका हमें आशीर्वाद मिल गया इस संगठन को। तो ये डेफिनेटली नई चाकरी तरक्की करेगा। और जो आपने बात कही, वाकई पंजाबियों ने बहुत स्ट्रगल किया है और उसी के लिए आपकी अनुमति हुई तो मैं 2 पंक्ति कह के फिर आगे का बिल्कुल डॉक्टर हाना जी को हैंड ओवर कर दूंगी प्रोग्राम का, मीटिंग का। ये पंजाबी में है कि हमने पीड़ों को, हमने दुख को भी सीने से लगाया है और इसीलिए आगे पहुंचे हैं। पंजाबी की 2 पंक्तियां मेरे को अलाउ करें। पीड़ों में सीने लावा ते मैं
दुख भी अपने सुख भी अपने मैं तो बसे जाना सब समझ के की करना है दिल में समझावा तू झूम 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 झूम